हेलो एवरीवन। आपको डीएसए से डर लगता है और डीएसए नहीं समझ में आता है, आप प्रोग्राम बनाते हो बार बार कंफ्यूज हो जाते हो, तो बेफिक्र हो जाओ, आप सही प्लेलिस्ट पे आए हो। इसमें आपको मिलेंगे बिल्कुल जीरो से हाई लेवल कॉन्सेप्ट तक के बिल्कुल एडवांस लेवल के सारे कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको मिलेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल प्लस डायग्राम एक्सप्लेनेशन, और आपको मिलेगा कोड देखने के लिए बिल्कुल लाइव रन करने के लिए। तो आपके इसमें सारे डाउट एंड सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगर आप किसी बीबीए या बीसीए या फिर बीटेक के स्टूडेंट हो, किसी आईटी फील्ड के स्टूडेंट हो, तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है डीएसए। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो ना, तब भी आपके काम आने वाला है डीएसए। तो डीएसए से भागो मत, उसे सीखो, उसे समझो, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और कंप्लीट प्लेलिस्ट देखो। ट्रस्ट में, अगर आपने ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देखकर समझ ली तो बिल्कुल आपको सारे कॉन्सेप्ट लास्ट में क्लियर हो जाने हैं और पता चल जाएगा कि डीएसए में क्या क्या कैसे वर्क होता है, कैसे हम उसके कोड को रन करते हैं, सारी एक्सप्लेनेशंस आपको मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द डीएसए? डीएसए स्टैंड फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखी है, एल्गोरिदम प्लस डेटा स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू प्रोग्राम। इट्स अ मेन लाइन, बिकॉज एल्गोरिदम क्या होता है, एक क्लियर कॉन्सेप्ट करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लॉजिकली। एक तरह से हमने अपने माइंड में लॉजिकली किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया और उसके स्टेप्स डिज़ाइन कर दिए कि क्या क्या हम पहले करेंगे, क्या उसके बाद करेंगे, ये सब डिज़ाइन करना होता है। तो ये होता है एल्गोरिदम। इसके बाद है प्लस में डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डेटा को हम कैसे स्टोर करेंगे, कैसे सेव करेंगे। जब आप एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर दोनों के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जब आप कोई प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। इस तरह प्रोग्राम डायरेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता जब तक आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ही करना नहीं जानते, उसके आंसर से ही आपको उसके लॉजिक ही नहीं पता है, लॉजिक ही क्लियर नहीं है, उसका सॉल्यूशन ही नहीं पता है आपको, तब तक आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकली रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ डेटा। इट्स मीन्स डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन वे है एक लॉजिकल डेटा का। जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वो कैसे एक लॉजिकली रिलेशनशिप में आपस में कनेक्ट होते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ये बताता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड्स, अ डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंस अ वे ऑफ ऑर्गेनाइज ऑल आइटम्स। एक डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि कैसे हमें अपने डेटा को स्टोर करना है, उसका एक तरीका बताता है, उसका एक वे बताता है। दैट कंसिडर नॉट ओनली द एलिमेंट स्टोर्ड बट आल्सो देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर, और डिसाइड करता है कि वो एलिमेंट्स आपस में किस तरह रिलेशन में है, किस रिलेशन से कनेक्ट हैं। द टर्म डेटा स्ट्रक्चर इज टू डेवलप अ program of an algorithm. We should select an appropriate data structure for that algorithm. ये क्या काम करता है, अगर आपने कोई डेटा स्ट्रक्चर गलत सेलेक्ट किया, अगर आपने अपने डेटा के अकॉर्डिंग गलत डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट नहीं किया है, तो आपका एल्गोरिथम क्या हो सकता है, काफ़ी स्लो हो सकता है। इस तरह इट्स अ सेम लाइन, देयरफॉर डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेशन एज, यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है। अ डेटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लीनियर इफ, एक डेटा स्ट्रक्चर लीनियर जब कहलाता है इफ इट्स एलिमेंट फ्रॉम आ सीक्वेंस और आ लीनियर लिस्ट। इसके जो एलिमेंट हैं एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब इसे आगे समझो। डेटा स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड है, लीनियर वैस नॉन लीनियर, मतलब दो तरह से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट इज लीनियर, एंड लीनियर क्या होता है कि जो कि डेटा को एक सीक्वेंस में सेव करता है, एक के बाद एक डेटा को स्टोर करता है। एंड नॉन लीनियर क्या होता है, जो कि हायरार्किकल फॉर्म में डेटा को सेव करता है, लाइक अ ट्री। जैसे यहाँ पर ट्री के फॉर्म में ये दिखा भी रहा है, तो इसमें लेवल्स होते हैं अलग अलग, 0 1 2, तो जो डिफरेंट लेवल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है उसे क्या कहते हैं, नॉन लीनियर। अब यहाँ पर की पॉइंट्स देखो। आ डेटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ इट्स एलिमेंट फ्रॉम आ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। अगर डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर कब कहा जाएगा, जब उसका क्लासिफिकेशन या उसे स्टोर किया गया है डेटा में एक हायरार्किकल फॉर्म में, ट्री की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में। डेटा आइटम्स अपेयर एट वेरियस लेवल। इसमें क्या होता है, नॉन लीनियर जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें उसके स्टोर करने के काफ़ी वेरियस लेवल होते हैं, मल्टीपल लेवल्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया था सेम 0 1 2। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, उसके भी सब पार्ट्स कितने होते हैं, डिटेल में आपको यहीं पर सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। डेटा स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर दैट डायरेक्टली ऑपरेट अपॉन द मशीन इंस्ट्रक्शंस। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो डायरेक्टली मशीन द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। दे हैव डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, करेक्टर, कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग। ये सभी क्या हैं हमारे यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि अलग अलग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है जो मशीन से डायरेक्टली ऑपरेट किए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं, इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 इस टाइप की वैल्यूज़। फ्लोटिंग होती है पॉइंट वाली वैल्यू 0.1 2.1 3.2 इस टाइप से। एंड स्ट्रिंग होता है कोई स्पेलिंग, कोई पूरा कीवर्ड। कॉन्स्टेंट होते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स। एंड पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर होता है जो कि एड्रेस को स्टोर करता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं देखते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर मोर कॉम्प्लिकेट डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एंड दे आर डिवाइडेड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में डिवाइड होते हैं। दे आर एम्फेसिस ऑन ग्रुपिंग सेम और डिफरेंट डेटा आइटम विद रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। इसमें क्या होता है कि ये सेम डेटा टाइप को स्टोर करने का काम करते हैं, बट ये क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप का ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव। अब देखो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल जैसे मैंने बताया अभी, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर लीनियर एंड नॉन लीनियर में डिवाइडेड है। लीनियर कौन सा होता है, जो एक सीक्वेंस में डेटा को सेव करता है, जैसे एरे, क्यू, स्टैक। एंड नॉन लीनियर क्या होता है, ट्री एंड ग्राफ। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर सेम है ये। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एरे। अब फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, जैसे कि हम इन सभी टॉपिक को एक एक करके समझते हैं शॉर्ट वे में, क्योंकि अभी ये जब हम एरे वगैरह पढ़ेंगे तो वो डिटेल में होगा। अभी हम सिर्फ डीएसए क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ये सब समझ रहे हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। डीएसए को डिटेल में एक्सप्लेन करो, ये सारे क्वेश्चंस आपके इस पूरे पीडीएफ में क्लियर हो जाएंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो तो ये सारी डिटेल्स आप उसमें लिख सकते हो। पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट इज एरे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एरे। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। इन एन एरे एलिमेंट इन मेमोरी आर अरेंज कंटिन्यूस मेमोरी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर द सेम डेटा टाइप। इन एरे में क्या होता है, एलिमेंट इन मेमोरीज आर अरेंज्ड। इसमें जो एरे डेटा स्टोर करता है उसमें मेमोरी अरेंज होती है कंटिन्यूसली मेमोरी में, जिसमें क्या होता है ऑल, और ये जो डेटा सेव करता है वो किस टाइप के करता है, ओनली सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है। एंड द डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एरे इज डिटरमाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एरे किस किस तरह कैसे कैसे डिटरमाइंड होता है, कैसे कैसे डेटा को स्टोर करता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। अब देखो एरे को किस तरह कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर करता है, जैसे मैंने अभी एग्जाम आपको बताया कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है, तो वो किस तरह करता है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर ये डेटा है 3 6 2 7 8, ये डेटा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हो। डेटा में इंडेक्सिंग नंबर होती है 0 to n-1, ये 0 है, ये n-1 है। अब n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ साइज़ या नंबर ऑफ बॉक्स बोल सकते हैं आप, जो हम सबसे टॉप में साइज़ के साथ साइज़ के नेम पर मेंशन करते हैं, वो हमारा n होता है। n यानी कि नंबर। एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एरे का यूज़ क्यों किया जाता है, एरे का यूज़ किया जाता है सेम डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए। तो अब एरे का यूज़ मेन इस तरह किया जाता है, एग्जांपल से आप समझो, अगर आपको बच्चों के 5 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, 5 मार्क्स स्टूडेंट अलग अलग डिफरेंट लाइन्स में स्टोर करोगे प्रोग्रामिंग में, अगर आपको एरे नहीं आता है इस कंडीशन में। बट अगर आपको एरे आता है तो आप क्या कर सकते हो, उसे एक सिंपल नेम दो और उसका साइज़ 5 लिख के मेंशन करके उसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही एग्जांपल दिया है, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के नंबर हमें क्या करने हैं, स्टोर करने हैं
जिसका हम नाम देंगे मार्क्स, एंड एक एरे बनाएंगे जिसमें हम सारे डेटा स्टोर कर देंगे। इस तरह मल्टीपल टाइप का सेम टाइप का डेटा है तो हम उसके लिए हम एरे का यूज़ कर सकते हैं। एरे ऑपरेशन क्या होता है? एरे में डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट क्या है? ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का काम होता है एक के बाद एक सीक्वेंस में डेटा प्रिंट कराना, एक एक एलिमेंट पे जाकर विजिट करके प्रिंट कराना। इंसर्शन का काम होता है कि हमें मिड में कहीं पर भी कोई डेटा ऐड करना है तो इंसर्शन का काम होता है वो ऐड कर सके, स्टार्टिंग में, मिड में, लास्ट में, जहाँ पर भी आपको ऐड करना हो। ट्रैवर्सल सेम है। डिलीशन का काम होता है डिलीट करना, कोई भी एलिमेंट अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीशन ऑपरेशन का आप यूज़ करोगे। सर्चिंग का काम होता है किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज योर पॉपुलर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक। लास्ट टाइम था एरे और अब है स्टैक। तो स्टैक में डेफिनेशन क्या है? स्टैक इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स इन विच, स्टैक क्या है? एक ऑर्डर कलेक्शन है डेटा एलिमेंट्स का इन विच जिसमें एन एलिमेंट इज इंसर्टेड एंड रिमूव ओनली वन फ्रॉम वन एंड। जैसे एग्जाम्पल लो आप, ब्रेड का पैकेट होता है, ब्रेड के पैकेट में सिर्फ हम वन साइड से ही उसे ब्रेड को निकाल सकते हैं और वन साइड से ब्रेड को अगेन उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सेम स्टैक में होता है, अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वे होता है डेटा को रिमूव करने का या फिर इंसर्ट करने का। कॉल्ड एट टॉप, जहाँ से हम उसे इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को एंड निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टॉप बोलते हैं। स्टैक follows द LIFO। LIFO स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। स्टैक क्या करता है? LIFO को फॉलो करता है। LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मीनिंग मैं डिटेल में अभी बताऊंगी अभी आपको। वेयर द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इनसाइड द स्टैक, वेयर जहाँ पर लास्ट एलिमेंट इंसर्ट होता है इनसाइड द स्टैक। अब देखो इसका मीनिंग, जैसे कि कोई प्लेट का स्टैक है, आपके पास कोई प्लेट है और वो एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यूसली रखी हुई हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले टॉप वाली प्लेट को ही उठा सकते हो, आपके पास एक ही ऑप्शन है। अगर आपको न्यू प्लेट ऐड करनी है तो आप टॉप में ही कोई प्लेट ऐड कर सकते हो। सेम इसी तरीके से डेटा स्टोर करता है स्टैक। अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले ये बकेट है, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक बकेट है, इसमें हमने 1 को स्टोर किया। देन इस बकेट में 2 को इंसर्ट किया गया, फिर इसी बकेट में 3 एंड 4 को इंसर्ट किया गया। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही टॉप से वे था कि कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए। अगर अब आपको एलिमेंट को डिलीट करना है स्टैक में से तो आप क्या करोगे? सबसे पहले टॉप वाला 4 डिलीट होगा, फिर 3 डिलीट होगा, फिर देन 2 डिलीट होगा। इस तरह आप एक एक एलिमेंट को डिलीट करोगे। अब स्टैक की एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, अंडो मशीन्स इन टेक्स्ट एडिटर, बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स एंड फंक्शन कॉल मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैक की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो आप अच्छे से इन्हें याद रखना। बेसिक डेटा स्टैक ऑपरेशन कौन से होते हैं? देखो, फर्स्ट इज पुश एंड पॉप। पुश का काम होता है इंसर्ट करना किसी भी एलिमेंट को, एंड पॉप का काम होता है डिलीट करना किसी भी एलिमेंट को। जैसा कि यहाँ पर साइन भी बनना है, ये डिलीट करने के लिए, ये उल्टा है, बट ये इंसर्ट करने के लिए। पीक का काम होता है जो हमारा टॉप में एलिमेंट होगा उसे प्रिंट कराने के लिए कि स्टैक के अंदर टॉप में कौन सा एलिमेंट है। इस इम्पटी का काम होता है चेक करने के लिए कि हमारा स्टैक खाली है या नहीं है। इससे हम इस ऑपरेशन से हम यही चेक करते हैं। ये सेम ही है सभी, ठीक है, तो ट्राई करके देखना आप। नेक्स्ट है पॉपुलर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यू। क्यू का काम क्या होता है? डेफिनेशन, क्यू इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स इन विच, जिसमें क्यू क्या है? एक ऑर्डर कलेक्शन है डेटा एलिमेंट्स का जिसमें एन एलिमेंट इज इंसर्टेड। एलिमेंट क्या होते हैं? इंसर्ट किए जाते हैं एट द रियर। कहाँ से इंसर्ट किए जाते हैं? रियर से। एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट, और कहाँ से हटाए जाते हैं? फ्रॉम, डिलीट किए जाते हैं फ्रंट से। थोड़ा डिफरेंट लग रहा है बट अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो, रियर का काम क्या होता है? इंसर्ट करना, एंड फ्रंट का काम होता है उसे रिमूव करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप टिकट लेने के लिए किसी लाइन में लगते हैं, लाइन क्यू, सेम ही मीनिंग है। अब यहाँ पर टिकट काउंटर है, ये टिकट काउंटर वाले हैं एंड इनके पास क्या है? यहाँ पर ये अलग अलग लाइन में पर्सन्स खड़े हैं। तो जो सबसे पहले लगा, ये सबसे पहले लगा हुआ होगा, ये दूसरे नंबर पे लगा है, ये थर्ड नंबर पे लगा है, ये फोर्थ नंबर पे लगा है।
तो आप क्या करेंगे, इसने टिकट ले ली, ये यहाँ से फ्री हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन सी साइड है इसकी, फ्रंट साइड, एंड ये वाली साइड है रियर साइड। रियर से क्या होता है, कोई भी एलिमेंट ऐड होता है एंड फ्रंट से बाहर रिमूव होता है, निकलता है। अगर इस वाले पर्सन ने, फर्स्ट पर्सन ने, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ऐसा लग रहा है दिख नहीं रहा, तो फर्स्ट पर्सन ने क्या करा, टिकट अगर ले लिया तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एंड अगर किसी को न्यू पर्सन को ऐड होना है तो वो सबसे लास्ट में ऐड होगा। इसे यहाँ पर सबसे छोटी वाली लड़की को ऐड होना है तो ये यहाँ से ऐड होगी। तो इस साइड के पार्ट को बोलते हैं हम रियर एंड इस वाले फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं फ्रंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट, क्यों फॉलोज द फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो सबसे पहले गया, ये पर्सन सबसे पहले गया था तो ये सबसे पहले ही बाहर निकलेगा, आउट हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे ये गया था तो ये आउट होगा। तो इसमें यही कह रहा है जो पहले जाएगा वही पहले बाहर हो जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इंसर्टेड इनसाइड द क्यू इज रिमूव फर्स्ट। इसमें सेम मैंने जो अभी आपको बताया, जो पहले ऐड होगा वही रिमूव हो जाएगा क्यू से। अब फीफो क्या काम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेम अगर आपको रिमूव करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, फ्रंट का यूज़ करोगे। अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप केस का यूज़ करोगे। रिमूव करना है तो आप फ्रंट का यूज़ करोगे, अगर आपको डिलीट करना है तो आप रियर का यूज़ करोगे। ई क्यू का काम होता है इंसर्ट करना एंड डी क्यू का काम होता है डिलीट करना। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग फर्स्ट एप्लीकेशन है, हैंडलिंग एंड इंटरप्रेट्स, प्रिंटर क्यू एंड कॉल सेंटर सिस्टम्स। अब देखो इसके बेसिक ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, EQ। EQ का काम होता है किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। अगर आपको किसी पर्सन को ऐड करना है लाइन में, क्यू में, तो आप लास्ट में ऐड करोगे। तो इसी लॉजिक को आप ध्यान रखना, इसी पर ही हम प्रोग्राम बनाकर देखेंगे जब हम इस टॉपिक को डिटेल में डीपली पढ़ेंगे। DQ का काम होता है डिलीट करना, किसी भी एलिमेंट को हमें डिलीट करना है तो हम DQ का यूज़ करते हैं। फ्रंट का काम होता है सेम वही है जो मैंने इधर बताया। इज इम्पटी का काम होता है चेक करना क्या हमारा क्यू खाली तो नहीं है। टॉपिक इज पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। अब लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कैसे डेटा स्टोर करता है इसे समझते हैं। डेफिनेशन क्या है, अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट, ये क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट कॉल्ड अ नोड, क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। कंटेन टू पार्ट्स, जो कि क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। देखो इस तरह यहाँ पर नोड के थ्रू ये डेटा को सेव करता है, इसे हम बोलते हैं नोड। अब ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड वाला पार्ट कहलाता है सेकेंड। अब फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, हमारे पास डेटा सेव करते हैं एंड सेकंड में हमारे पास क्या होता है, एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का। हर बार ये क्या करती है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करती है नेक्स्ट वाले पार्ट में। डेटा देखो फर्स्ट वाले पार्ट में वैल्यू और इंफॉर्मेशन होगी, वैल्यू, और नेक्स्ट वाले पार्ट में होगा एड्रेस, अ पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, एक एड्रेस होगा जो कि नेक्स्ट नोड का होगा। अब मैं आपको कुछ और टॉपिक समझाती हूँ इसी में, एक छोटा सा। ये किस तरह वर्क करता है, हाउ इट्स वर्क, स्टार्ट एट द हेड नोड, फॉलो द पॉइंटर। फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, ये हेड नोड से। फर्स्ट वाली नोड को क्या बोलते हैं हम, हेड नोड बोलते हैं, इसका नाम रख देते हैं हेड। और ये यहाँ से क्या करता है, स्टार्ट करना, ट्रैवर्सल करना स्टार्ट करता है। फॉलो द पॉइंटर, और पॉइंटर को फॉलो करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव होता है। इस नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या होगा, इस नोड का एड्रेस होगा, एंड इस नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, इस नोड का एड्रेस स्टोर होगा, एंड इसके सबसे लास्ट वाले पार्ट में हमारे पास क्या होगा, नल। विजिट ईच नोड इन सीक्वेंस, इसी तरह ये एक एक करके सीक्वेंस में क्या करता है, फॉलो करता है। रीच द एंड नल, जब तक कहाँ नल के पास ना पहुँच जाए तब तक ये इस तरह करके डेटा को स्टोर करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट कितने तरह की होती है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। 3 तरह की लिंक लिस्ट होती है। इससे ज़्यादा डिटेल में डीपली हम लिंक लिस्ट को जब पढ़ेंगे जब ये एज अ चैप्टर एक आएगा आगे इसी प्लेलिस्ट में।
अब सेकेंड टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, ट्री एंड ग्राफ क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हायरार्किकल फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। डेफिनेशन, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर डेटा स्ट्रक्चर्स वेयर डेटा एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज सिक्वेंसली। जैसा कि अभी अब तक आप पढ़ते हुए आए थे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब क्या पढ़ोगे आप, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और क्या करता है, डेटा को सिक्वेंसली सेव नहीं करता है। अपोजिट हो गई सेम लाइन। Instead, pairs of data elements are connected in hierarchical manner। यहाँ पर क्या होता है, डेटा hierarchical manner में इस तरह सेव होता है। अब इन ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ में क्या होगा, ईच नोड इज कॉल्ड वर्टिक्स। हर एक नोड क्या कहलाएगी, वर्टिक्स कहलाएगी। ईच कनेक्शन बिटवीन नोड्स इज कॉल्ड एज। ये जो कनेक्शन है इन सभी के बीच में जो लाइन है इसे बोलते हैं हम एज। और हर एक नोड को हम क्या बोलते हैं, ये जो है ये हर एक जो छोटे छोटे ये सब क्या है, हर एक वर्टिक्स हैं। ईच नोड को हम बोलते हैं यहाँ पर वर्टिक्स। ये सेम ही लाइन है दोनों। अब देखो ग्राफ किस टाइप से होता है, यहाँ पर ये रहा, ये सब हमारे पास क्या है, ये वर्टिक्स हैं, ये वर्टिक्स। और ये सब क्या है, जो इन्हें आपस में वर्टिक्स को कनेक्ट करती हैं, इन्हें बोलते हैं हम एजिस। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये डायग्राम है ग्राफ का, इस तरीके से कोई भी ग्राफ हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट्स अ ट्री। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, ट्री में यहाँ पर जैसा कि आपके माइंड में आ चुका है ट्री, तो यहाँ पर सेम जैसा मैंने यहाँ पर साइड में इमेजेस लगाई हुई है, तो ये एक ट्री की फॉर्म में ही डेटा को सेव करता है। अब आप सोचोगे ट्री की फॉर्म में डेटा कैसे सेव कर सकते हैं, तो देखो आपको डीएसए में ट्री भी बनाना आ जाएगा। डेफिनेशन क्या है, अ ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्री क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है where data elements are organized in a hierarchical structure। जहाँ पर एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक hierarchical फॉर्म में सेव होते हैं, स्टोर होते हैं। One element is linked to one or more elements resuming a tree like। हर एक एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा नोड से जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल एक ट्री की तरह। अब जैसे मैंने इतनी बार ट्री 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 बोल दिया, तो ट्री बना देना है आपको, सिंपल। अब देखते हैं ट्री कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पर ये रहा, सबसे ऊपर टॉप में क्या है, रूट नोड। जैसे कि पेड़ में बिल्कुल जड़ होती है तो बट वो डाउन में होती है, बट यहाँ पे अपोजिट कर देना है आपको। फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रूट नोड। एंड जिसके पास चाइल्ड है तो वो क्या कहलाती है, पेरेंट नोड। अब यहाँ पर इस नोड के पास 2 चाइल्ड हैं तो ये पेरेंट नोड कहलाएगी। अब इसके पास भी 2 चिल्ड्रन है तो ये भी क्या कहलाएंगे, पेरेंट नोड। अब बट इनके पास तो चिल्ड्रन नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, चाइल्ड नोड। सेम चाइल्ड नोड कह दो, लीफ नोड कह दो, सबसे लास्ट में जो भी हो। अब यहाँ से जो लेफ्ट साइड जा रहा है वो कहलाता है लेफ्ट ट्री, एंड जो राइट साइड जा रहा है वो कहलाता है राइट ट्री, इस तरह। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोड, ईच एलिमेंट इन द ट्री इज कॉल्ड अ नोड, एंड जो इन्हें आपस में कनेक्ट करे वो क्या कहलाती है, एज। अब ट्री टर्मिनोलॉजी में मैंने जो अभी आपको चीज़ें समझाई हैं रफली मोड पे, वही यहाँ लिखी हुई हैं। रूट नोड कौन सा होता है, द टॉप मोस्ट नोड इज इन द ट्री, जो टॉप में होगा। पहले हम इसे रफ कर लेते हैं थोड़ा। जो कि टॉप में होगा वो कौन सा कहलाएगा, रूट नोड कहलाएगा, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। पेरेंट नोड कौन सा कहलाएगा, द नोड दैट हैज चिल्ड्रन, जिसके पास चिल्ड्रन होंगे। जैसे कि इसके पास चिल्ड्रन है तो ये कौन सा कहलाएगा, पेरेंट नोड। चिल्ड्रन नोड कौन सा कहलाएगा, द नोड दैट हैज डिसेंट ऑफ अ पेरेंट नोड। अब जिसके पास कोई भी चाइल्ड नहीं है वो क्या कहलाते हैं हमारे लिए, चाइल्ड नोड। लीफ नोड, द नोड हैज डज नॉट चिल्ड्रन, जिसके पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, सेम वो चाइल्ड नोड लीफ नोड कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीनियर वेज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मोस्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कि नॉन लीनियर एंड नॉन लीनियर में डिफरेंस लिखो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर्ड, डेटा स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज लीनियर एंड सेकेंड इज नॉन लीनियर। लीनियर क्या है,
एंड नॉन लीनियर क्या है। जैसे कि रफली मोड पे आपको कुछ डिफरेंस, यहाँ तक अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके खुद के माइंड में भी आ चुके हैं कुछ डिफरेंस कि क्या क्या होता है इनमें डिफरेंस। फर्स्ट क्या है, डेटा आइटम्स आर अरेंज इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर वन आफ्टर द अनदर। अब डेटा क्या कैसे स्टोर होता है, कंटिन्यूसली, यानी कि एक के बाद एक डेटा स्टोर होता है, किसमें, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। नॉन लीनियर में क्या होता है, डेटा आइटम्स आर अरेंज इन द नॉन सीक्वेंस, इसमें हायरार्किकल फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, एक के बाद एक डेटा सेव नहीं होता है, वेरियस लेवल होते हैं, जैसे कि ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल लेवल। लो यही आ गया, एलिमेंट्स एग्जिस्ट एट अ मल्टीपल लेवल, इसमें मल्टीपल लेवल होते हैं एंड इसके पास सिर्फ एक ही लेवल होता है क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में डेटा को सेव करता है। ट्रैवर्सल इज ईजी कैन बी डन इन अ सिंगल रन, जैसा कि इसमें एक ही डायरेक्शन होती है तो हमारे लिए ट्रैवर्सल करना बहुत स्मूथ हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। एंड ट्रैवर्सल रिक्वायर्स मल्टीपल रन्स और रिकर्सिव मेथड, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, एक रिकर्सिव मेथड का यूज़ करना पड़ता है ट्रैवर्सल ऑपरेशन के लिए। मेमोरी यूटिलाइजेशन इज जनरली लेस इफिशिएंट इन सेम केस, यहाँ पर क्या होता है कि लेस इफिशिएंट होती है मेमोरी, एंड इसमें क्या है, मेमोरी यूटिलाइजेशन इज मोर फ्लेक्सिबल एंड इफिशिएंट। इम्प्लीमेंटेशन इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है इम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ट्री की फॉर्म में है और एक एक को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजली इंक्रीज एज डेटा साइज इंक्रीज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है जैसे जैसे डेटा का साइज बढ़ता है। रिलेशनशिप आर वन टू मैनी एंड मैनी टू वन, यहाँ पर ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता इसमें, एंड यहाँ पर क्या होता है कि एक से भी रिलेशन हो सकता है और एक से ज़्यादा भी रिलेशन हो सकता है, मैनी टू मैनी भी हो सकता है। एलिमेंट्स हैव यूनिक प्रेडिशर एंड सक्सेसर, एक्सपेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट, यूज टू फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कि ट्री एंड ग्राफ, जो कि हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, एंड यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं स्टैक, क्यू, एरे, जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज ऑफ डेटा। डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब देखो, द कलेक्शन ऑफ डेटा यू वर्क विद इन अ प्रोग्राम हैव सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। जब आप डेटा स्ट्रक्चर पे क्या करते हो, वर्क करते हो, तो आपके पास कुछ स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइज करने के लिए। नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स योर डेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा कितना कॉम्प्लेक्स है। आर दे कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू टू फंडामेंटल टाइप्स, हम क्या करते हैं, डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, चाहे वो कितने ही कॉम्प्लेक्स हो, कितने ही डरावने हो और कितने ही साइज में मतलब बड़े हो। डरावने का मतलब है यहाँ पर साइज में काफ़ी लार्ज हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूस एंड सेकेंड इज नॉन कंटिन्यूस। सो कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा स्ट्रक्चर आर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, एन एग्जाम्पल इज एरे। कॉन्टीन्यूस डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करता है, जैसे 100 के बाद 104 करिए, 108 करिए, 112 करिए, तो आसपास कंटिन्यूसली एक सीक्वेंस में मेमोरी को क्या करता है, स्टोर करता है, सेव रोकता है एक तरह से। नॉन कंटिन्यूस क्या होता है, नॉन कंटिन्यूस डेटा स्ट्रक्चर यूज नॉन सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन, एन एग्जाम्पल इज लिंक लिस्ट। यहाँ पर नॉन कंटिन्यूस डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये सीक्वेंस में डेटा को स्टोर नहीं करता है, जैसे कि लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट में क्या होता है, इसके पास अलग अलग होता है, 100 के बाद देखो 280 आ रहा है, फिर 108 आ रहा है, 108 अच्छा नेक्स्ट पे जाने के लिए था, एंड इट्स अ 600, तो नॉन सिक्वेंशियल मेमोरी है यहाँ पर। कंटिन्यूस डेटा स्ट्रक्चर इज स्टोर कंटिन्यूस मेमोरी, जो कि मैंने बताया, नॉन कंटिन्यूस के लिए नॉन सिक्वेंशियल मेमोरी। सेम एग्जांपल यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की, ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर में, अब इसको समझते हैं।
कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूडेड। यहाँ पर जो मैं ऑपरेशन बताने वाली हूँ वो कुछ कॉमन ऑपरेशन है जो कि आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर में आप परफॉर्म करके देख सकते हो। फर्स्ट इज ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब होता है विजिट करना, हर एक नोड पर विजिट करना ट्रैवर्सल कहलाता है। इंसर्शन का काम क्या होता है, इंसर्ट करना, कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट आपको ऐड करना है तो आप इंसर्शन ऑपरेशन का यूज़ करते हो। डिलीशन का काम क्या होता है, डिलीशन का काम होता है किसी भी आइटम को, किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना, जैसा कि यहाँ पे डस्टबिन बॉक्स से भी आप समझ रहे हो। सर्च का काम होता है सर्च करना, देखो यहाँ पर सर्च में आ रहा है 20, तो इससे क्या होता है आप किसी भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हो कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है किसी भी एलिमेंट के। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट। शॉर्ट का काम होता है अरेंज करना डेटा एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। अरेंज का मतलब कि एक आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सेव करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा सेव करना चाहते हो, इसे बोलते हैं हम शॉर्ट करना। मर्ज का काम क्या होता है, कंबाइन टू डेटा स्ट्रक्चर इनटू वन, दो डेटा को एक जगह मर्ज कर देना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं हम इसमें वो समझने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर हैव मैनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। डेटा स्ट्रक्चर के पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं सच एज, जैसे कि फर्स्ट इज़ डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज का काम क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स facilities efficient data persistence like specifying attribute collections and corresponding structure used in database management system to store records. इट्स मीन्स डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ डेटा को अच्छे से स्टोर करने के लिए होता है, जैसे डेटाबेस में रिकॉर्ड स्टूडेंट्स का डेटा, एम्प्लॉय का डेटा हो, इस टाइप से उसको ठीक से रखने के लिए किया जाता है। सेकंड इज़ डेटा एक्सचेंज। डेटा एक्सचेंज के नाम से पता चल रहा है कुछ कम्युनिकेशन जैसा यहाँ पर होने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन में डिफाइन बाय डेटा स्ट्रक्चर कैन बी शेयर्ड बिटवीन एप्लीकेशंस लाइक TCP IP पैकेट्स। डेटा एक्सचेंज का काम क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ ऐप्स के बीच में होता है डेटा को शेयर करने के लिए, आप कह सकते हो डेटा का कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे कि इंटरनेट में होता है पैकेट शेयर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पैकेट जो शेयर करने का काम करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, डेटा एक्सचेंज की हेल्प से। थर्ड इज़ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है सर्विसेज मैनेजमेंट में देखो कैसे यूज़ होता है। डेटा स्ट्रक्चर सच एज लिंक्ड लिस्ट कैन बी इनेबल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज एंड सर्विस टू प्लेटफॉर्म फंक्शंस लाइक फाइल डायरेक्टरी मैनेजमेंट, फाइल एलोकेशन एंड प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग क्यू। इट्स मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करता है, जैसे मेमोरी का एलोकेशन, फाइल्स को मैनेज करना और टास्क का भी शेड्यूल बनाता है, जैसा यहाँ पर आपको शो भी कर रहा है। फोर्थ क्या है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बिग डेटा एप्लीकेशंस रिले ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स टू मैनेज एंड एलोकेट डेटा स्टोरेज across many distributed storage locations. This function guarantees scalability and high performance. जब डेटा बहुत ज़्यादा हो, जब हमारे पास काफ़ी बड़ा डेटा हो या बहुत ज़्यादा हो, डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके सिस्टम को क्या बनाया जाता है, इफ़िशिएंट बनाया जाता है, यानी कि उसे ईजिली वर्क कर सकें, उसे स्केलेबिलिटी बनाया जाता है डेटा स्टोरेज को मैनेज करने के लिए। जैसे आप गूगल पे कोई क्वेश्चन सर्च करते हो और आपको जस्ट 2 सेकंड भी नहीं लगते सही से और रेस्पॉन्स मिल जाता है, तो ये सभी क्या करता है, डेटा को मैनेज करने, डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहा है एक तरह से। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इन सब से डेटा स्ट्रक्चर पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। इफ़िशिएंट डेटा मैनेजमेंट, डेटा को ठीक से ऑर्गेनाइज और स्टोर करने में क्या करता है, ये मदद करता है। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर की स्पीड को इम्प्रूव करता है, ऑपरेशंस को जल्दी परफॉर्म करता है, फास्टर्स ऑपरेशंस। इस तरह हम इसका यूज़ करते हैं और यही हमारे इसमें फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर।
अब अगर आप यूनिवर्सिटी के BCA, BBA, BTech के स्टूडेंट हो, किसी भी जो भी IT फील्ड के अगर आप स्टूडेंट हो, तो अगर आप यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछा जाता है कई बार कि एडवांटेज बताओ, या फिर क्वेश्चन आता है वाई डेटा स्ट्रक्चर आर इम्पोर्टेंट, डेटा स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चन है एंड एग्ज़ाम के थ्योरी पर्पज से ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्या है। डेटा स्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इफ़ेक्ट्स डेटा स्टोरेज इन स्टोरेज डिवाइस। डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है डेटा को इफ़िशेंटली बनाने के लिए, यानी कि सही तरीके से स्टोर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मेक्स इट ईजी टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम आर डेटा स्टोरेज डिवाइस। इट्स मीन्स डेटा स्ट्रक्चर की मदद से डेटा को वापस रिट्राइव या निकालना आसान हो जाता है। रिट्राइव करना या फिर उसे वापस निकालना तो काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए। थर्ड है डेटा स्ट्रक्चर अलाउ फॉर द इफेक्ट एंड इफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ बोथ लिटिल एंड बिग अमाउंट ऑफ डेटा। चाहे डेटा थोड़ा हो या फिर ज़्यादा हो, बिग अमाउंट या फिर ज़्यादा हो, डेटा स्ट्रक्चर उसे क्या करके इफ़िशिएंट प्रोसेस में यूज़ करने के लिए तैयार कर देता है, यानी कि उसे इजी वे में हम यूज़ कर सकें ऐसा उसे चेंज कर देता है डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन ऑफ वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा इन सिंपल व्हेन अ प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक इज़ यूज्ड। बहुत सारा डेटा को ईजिली हैंडल करने के लिए सही डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास काफ़ी बड़ा वास्ट अमाउंट में डेटा है और आप उसके लिए एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर ही सही से सेलेक्ट नहीं करते तो आपका वर्क काफ़ी स्लो हो जाएगा। जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो या जो भी आप वर्क कर रहे हो जिसके लिए डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हो वो काफ़ी मतलब स्लो हो जाएगा। तो उसके लिए आपका एक बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। Next is the use of data structures may assist a programmer in save a lot of time or processing time while performing tasks such as data storage, retrieve और processing। अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामर्स का टाइम बचाते हैं जब डेटा स्टोर और रिट्राइव या प्रोसेस करता है। जो अगर सही डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करा है तो आपके जो आप प्रोग्रामर हो, जो यूज़र यूज़ कर रहा है उसका काफ़ी टाइम सेव कर देते हैं। वेल डिफाइंड मोस्ट वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग stack array, graphs, queue, tree and linked list have well built and pre-planned approach for operations such as storage, addition, retrieval, modification and deletion। स्टैक, एरे, क्यू, ट्री ये सब क्या है आपके, और लिंक लिस्ट जैसे स्ट्रक्चर क्या है, यूज डेटा को ऑर्गेनाइज करना या फिर ऐड करना, रिट्राइव करना, मॉडिफाई करना, ये सब डिलीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है तो ये हमारा एक एडवांटेज में काउंट होगा कि हमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर बनाने नहीं पड़ते, जीरो लेवल से हमें शुरुआत नहीं करनी पड़ती क्योंकि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है जिनसे हम प्रॉब्लम को डायरेक्टली ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। In the long term data structure utilization might merely encourages। तो इसमें क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ फ्यूचर में कोड द्वारा रीयूज़ करने के लिए और नए प्रोजेक्ट डेवलप करने में हेल्प करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं व्हाई इट मैटर्स। डेटा स्ट्रक्चर हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा इफ़िशेंटली। डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है एंड मैनेज करता है डेटा को इफ़िशेंटली, मेकिंग कॉम्प्लेक्स टास्क इरेजर टू परफॉर्म, और क्या करता है उसके टास्क को परफॉर्म करने में ईजी कर देता है। रियल लाइफ बेनिफिट्स यूज्ड इन वेरियस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लाइक नेविगेशन सिस्टम, डेटाबेस, सोशल नेटवर्क्स एंड मोर। हम रियल लाइफ में भी काफ़ी जगह इसका यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे कि सोशल नेटवर्क्स में, अदर ऐप्स में ऐसे यूज़ होता है इसका। सेव टाइम, प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर हेल्प प्रोग्रामर सेव टाइम बाय अलाउइंग क्विक एंड इफ़िशिएंट एक्सेस द डेटा। क्या करता है ये, प्रोग्रामर का टाइम बचाता है उसे क्विक और इफ़िशिएंट एक्सेस करने में। रीयूजेबिलिटी इन लॉन्ग टर्म्स यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर कैन एनकरेज, ये सेम है ये वाला, आप इसे पढ़ लेना।
नेक्स्ट है की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में क्या है, डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक, एरे, लिंक लिस्ट etc आर वेल बिल्ड फॉर ऑपरेशन सच एज स्टोरेज, रिट्राइव एंड डिलीशन। ये कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइन है, जैसा कि मैंने अभी इसमें बताया था। यहाँ पर इसमें ये सभी हमारे पास क्या होता है, प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर हैं, जो कि हमारे काफ़ी सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ईजी बना देते हैं। यूजिंग प्रोविन डेटा स्ट्रक्चर सेव्स टाइम फॉर प्रोग्रामर्स। सेम लाइन है, वही रिपीट हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। एंड वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू आपको मिली हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना नेक्स्ट वीडियो के लिए और ऐसे अच्छे नोट्स के लिए। एंड कमेंट करके बताना आप नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा देखना चाहते हो।